गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिभुज और उसके गुण क्लास 7 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग 14.2 को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना। देख सकते हो क्लास 7 का कितना है? 14.2 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो आकृति आपको दिख रही होगी, 3 आकृति, इन 3 आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं और कुछ चीज़ें जो बेसिक है, सारी चीज़ हो चुका है। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ हो गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 14.2 एक्सरसाइज है क्लास 7 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। आपको बेसिकली एक चीज़ याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंदर के कोण, जिसको बोलते हैं अंतःकोण, अंदर के कोण को क्या बोलेंगे? अंतःकोण। बाहर जो रहेगा उसको बोलते हैं बाह्यकोण। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग, कोण का योग कितना होता है? तो आपको याद रखना है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण को जब जोड़ देंगे तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री होगा। ना तो 180 डिग्री से 1 इंच कम होगा, 1 डिग्री कम होगा, ना तो 1 डिग्री ज़्यादा होगा। अगर 180 से 181 डिग्री हो जाता है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान से समझना है, 180 डिग्री से ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा, मतलब 180 का 180 ही रहेगा, आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें x का मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x, ठीक है, यहाँ पे y z और ऐसे दिया हुआ है। ये हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे ऐसे चिन्ह दिया है। यहाँ बड़ी x देते हैं, यहाँ छोटी x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज x y z में यही लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड। त्रिभुज एक्स वाई जेड में x का निकालना है कोण, तो यहाँ लिख दें कोण x प्लस कोण, यहाँ पे y है तो y प्लस कोण z। जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। अब देखो कोण x का तो हमें वैल्यू पुट करना है, तो कोण x के जगह पे हम लोग x लिखेंगे और कोण y का मान यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, तो कोण y के जगह पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस कोण z का मान कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री बैठा देंगे बराबर 180 डिग्री, यही होगा। अब कोण x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 90 और 60 कितना हुआ? 150। तो यहाँ 150 घटा देंगे, क्योंकि इधर जैसे ही जोड़ के करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 150, 150 को इधर करेंगे, प्लस को इधर करेंगे तो वो माइनस हो जाता है। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोण x का जो मान ज्ञात करने बोला है, तो x बराबर कितना आया? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जिसका पिक्चर कुछ इस प्रकार दिया है। अगर आपके सामने किताब हो तो निकाल के बैठे, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी इधर है r, यहाँ पे है x, ये है 80 डिग्री और ये है 55 डिग्री, यहाँ पे है q और यहाँ पे है p, सेम यही आकृति है। ठीक है, अब इधर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग को लिखना है त्रिभुज, इस बार पी क्यू आर है तो इस बार लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसे आपको लिख देना त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोण है। देखो कोण P Q R है, तो यहाँ लिख दें कोण P प्लस Q प्लस R। जब तीनों को जोड़ देंगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिए 180 डिग्री। अब P का मान कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे 80 डिग्री। Q का मान कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री, तो यहाँ बिठा देंगे 55 डिग्री। R का मान कितना दिया है? X, तो यहाँ बिठाएंगे X बराबर 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखो 55 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ? 135 डिग्री होगा कि नहीं? तो 135 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये होगा। इसलिए यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालने बोला है, तो यहाँ क्या करेंगे? 180 डिग्री, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, तो x बराबर क्या होगा? 180 में 180 में माइनस 135 घटा दो तो कितना बचेगा बताओ? 45 डिग्री बचेगा।
तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की आकृति कैसे है, तो देखो ऐसे गाना सुनाई देता होगा शादी है। देखो यहाँ पे है बी, ए और सी। तो यहाँ पे फाइनली आप देखो क्वेश्चन को अब मिलाओगे तो यहाँ पे है 20 डिग्री, यहाँ पे 130 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है x। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, त्रिभुज ABC में। ये तो आपको सब में लिखना है कि त्रिभुज ABC में। अब देखो कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C, जब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कौन A का मान है 20 डिग्री, कौन B का मान है 130 डिग्री और C का मान है x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ो 150 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, डीजे पर बज रहा है, शादी है तो इसलिए। चलो देखो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना है -150 डिग्री। तो प्लस सॉरी इधर प्लस है इसीलिए इधर जैसे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 180 में 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री। तो यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री। ये दोनों स्टेप सेम है तो इसको एक स्टेप काट देंगे, बढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सेम है, इसमें कोई टफ लेवल का क्वेश्चन तो है नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे और जब तक आप वीडियो को देख रहे हो तब तक आप लाइक भी कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा हो तो। चलो ऐसे फोटो बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R। ठीक है, यहाँ पे है 35 डिग्री, यहाँ पे है 110 डिग्री और यहाँ पे है इस बार x। तो x कहीं पे भी रहे हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू ही निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज जो रहे उसका नाम, यहाँ त्रिभुज PQR है तो PQR में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन P प्लस कौन Q प्लस कौन R इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा। अब देखो कौन P बराबर कितना है 35 डिग्री प्लस कौन Q का मान कितना है x, तो x बिठा दें। R का मान 110 है तो 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यही है। तो कौन x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से अब जब करेंगे तो 35 डिग्री बचेगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 35। हमें x का ही वैल्यू निकालना था तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग अच्छे से यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 तक है तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार फोटो बना हुआ है। ठीक है, जिसमें ये दिया हुआ है 125 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 125 डिग्री x और 32, ये हो गया x और ये हो गया 32 डिग्री, यही दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम है n, इसका है m और इसका है l। तो त्रिभुज इस बार क्या दिया है, तो सबसे लिखेंगे क्या त्रिभुज का नाम LMN में। ठीक है, त्रिभुज LMN में। तो कौन L प्लस कौन M प्लस कौन N बराबर 180 डिग्री। सिंपल है, कोई दिक्कत। L का मान x है तो x बिठा देंगे, M का मान 125 है तो 125 है, N का मान 32 डिग्री है तो 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जो जो दिया है देखो, L के सामने x दिया है, सॉरी थोड़ा सा दिखा, L के सामने x दिया है तो L के सामने x लिख दिए। M के सामने 125 दिया, M बराबर 125 दिया तो M 125 लिख दिए। N बराबर 32 डिग्री दिया है तो देखो N के सामने 32 है तो 32 डिग्री लिख दिए बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ दो इन दोनों को, x प्लस 5 2 7 3 2 5 और 1 बराबर 180 डिग्री, ये होगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 157 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से जैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 3,
और इधर से 20-23 डिग्री होगा कि नहीं। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर, यहाँ से 5 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जिसका फ़ोटो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो ये इसका फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है ABC, इस बार त्रिभुज का नाम दिया है ABC, ठीक है। ये एंगल कितना दिया हुआ है 105 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है X, और यहाँ पे है 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज ABC में। अब देखो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन A का वैल्यू X है, कौन B का वैल्यू 105 है, और कौन C का वैल्यू 40 है, बराबर 180 डिग्री। अब देखो 105 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 145। तो यहाँ से फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। अब देखो x को यहाँ पे जैसे घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, 180 डिग्री में 145 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 35 डिग्री। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आ गए 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में जितना सवाल था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब लेके बैठे हुए हैं तो देख लेना ध्यान से। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करें। अब क्या बोला है कि निम्नलिखित आकृति में एक आकृति दिया हुआ है, जिस आकृति में हमें x का मान x एवं y क्वेश्चन को फिर से मिला रहा है। निम्नलिखित आकृति में x एवं y का मान ज्ञात करना। इस बार में 2 चीज़ का मान ज्ञात करना, एक तो x का दूसरा y का, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले जो 2 का 1 नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। उसकी आकृति कुछ इस प्रकार बना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये, यहाँ पे है 45 डिग्री और यहाँ पे दिया है y, x इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऐसे दिया। तो यहाँ पे जो आकृति दिया है इसी आकृति से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। कौन A का मान कितना है y, B का मान कितना है, ऐसे फोटो रहे तो उसका मतलब आप समझ जाना कितना डिग्री होता है। बताओ कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे आकृति रहे तो उसका मान कितना होता है। अगर पता है तो कमेंट में बताना है। तो इसका मान होता है 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। और C का मान है 45, तो बिठा दो 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 और 45 प्लस प्लस है इसलिए जोड़ देंगे 90 45 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो y बराबर 180 में 135 घटाओ कितना बचेगा 180 डिग्री में 135 डिग्री को अगर घटा दोगे तो कितना डिग्री बचेगा 45 डिग्री। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 45 डिग्री। इसमें x कहीं पे भी दिख रहा है आकृति में नहीं, तो इसीलिए हम लोग x का मान यहाँ पे नहीं निकालेंगे। देख सकते हो आकृति यहाँ पे आप, ये आकृति है 1 नंबर का, इसमें देखो कहीं पे भी आपको x दिख रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे x और यहाँ y दिख रहा है, तो इसमें हम लोग दोनों मान निकालेंगे, ठीक है। तो किताब को साइड में रखते हैं और फोटो फट से बनाते हैं। तो एक फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है x, यहाँ पे लिखा है 110 डिग्री, और ये हो गया y, और ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। यही फ़ोटो है इसका, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ABCD। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है। तो निकाल ले तो त्रिभुज ABCD में त्रिभुज ABC, देखो ABC इसी त्रिभुज में ले रहे हैं, बाह्य कोण में नहीं ले रहे हैं, में त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाह्य कोण नहीं ले रहे हैं, त्रिभुज में ले रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान इस बार क्या लिखेंगे ACB। क्यों पूरा नाम लिख रहे हैं, क्योंकि इधर भी और इधर भी दोनों साइड कौन बन रहा है। तो जब तक हम लोग ऐसे से ऐसे नहीं लिखेंगे तो इस पार का कौन होगा नहीं। अगर C लिख देंगे सिर्फ तो इधर का भी कौन हो जाएगा और इधर का, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पूरा कौन का नाम लिख देंगे ACB बराबर 180 डिग्री, होगा कि नहीं। और ये कौन का नाम कैसे लिखते हैं वो हम लोग पार्ट 1 में जहाँ पे 14.1 शुरू किए थे वहीं पे सारे त्रिभुज के प्रकार उसके गुणधर्म जो भी है सारे वहीं पे हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ए का मान कितना है 50 डिग्री,
बी का मान कितना है y और सी का मान कितना है 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर क्या होगा 110 और 50 को जोड़ूँ तो 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो जोड़ होगा तो y बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री। तो y का मान यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 20 डिग्री। ठीक है, y का मान फाइनली क्या आ गया 20 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे कि x का मान, इसलिए यहाँ लिख दें इसलिए कौन ए सी डी बराबर कौन क्या होगा ए सी डी एक बाह्य कौन है आपको पता होगा कि बाह्य कोण का माप दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो इन दोनों कोण को अगर जोड़ देते हैं तो इन दोनों कोण का योगफल क्या होगा बाह्य कोण। तो यहीं इसलिए लिखेंगे क्या कोण ए सी डी बराबर क्या लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ लिख सकते हो बाह्य कोण से। अब देखो ए सी डी यहाँ से देखो आप ए सी डी यही बाह्य कोण है और इसका मान x है तो x बिठा दें। कोण ए का मान तो हमारे पास दिया है वो है देखो 50 डिग्री और y का मान तो हम लोग 20 डिग्री निकाल लें तो एक की जगह पे बिठा सकते हैं 50 डिग्री और यहाँ पे b का मान 20 डिग्री आया तो x 50 और 20 कितना हुआ 70। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा 70 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है छोटा छोटा क्वेश्चन में तो अभी ज़िंदगी में बहुत लंबी है, बहुत दिक्कत होगा। या तो आप सूत्र जो होते हैं उसको अच्छे से याद रखो और थोड़ा सा अपने से कोशिश करना है बनाने का ताकि आराम से सारी चीज़ समझ सको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी फोटो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। ऐसे आकृति बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 55 डिग्री, यहाँ पे दिया है एस आर क्यू पी के दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पे दिया है y और यहाँ पे दिया है x। तो देखो यही फोटो है कि नहीं। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे देखो ये त्रिभुज बनते हुए आपको दिख रहा है। हाँ, तो बाह्य कोण सबसे पहले हम लोग इस बार बाह्य कोण से निकाल लें। बाह्य कोण दोनों अंतःभिमुख कोण के बराबर होता है तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज तो यही बन रहा है पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखो कौन पी यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं कौन पी प्लस कौन क्यू बराबर क्या होगा कौन एस आर पी किससे बराबर होगा तो याद रखना बाह्य कोण से बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि बाह्य कोण क्या होता है बराबर होता है, सॉरी बाह्य कोण से बराबर क्यों हो रहा है अब बताओ। क्योंकि बाह्य कोण का सूत्र ही क्या होता है दोनों अंतःभिमुख कोण के बराबर होते हैं। बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण दोनों अंतःभिमुख कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो p का मान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, q का मान y दिया है और SRP का मान 55 डिग्री दिया है। इसी को बैठाएंगे तो y बराबर यहाँ से क्या होगा 55 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब आप घटाओगे तो क्या आएगा 25 डिग्री। तो y बराबर यहाँ से कितना बचेगा 25 डिग्री। तो यहाँ से y का मान निकल गया। अब x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो इतना सारा जगह है इसी में हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो देख लो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज कौन P जोड़ कौन Q जोड़ कौन PRQ बराबर 180 डिग्री। कौन P का मान 30 डिग्री, Q का मान तो अब आ गया 25 डिग्री और PRQ का मान x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा 55 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 55 करूँ तो कितना बचेगा बताओ आप। 180 में 25 बचेगा यानी 125 डिग्री। x का मान यहाँ पे कितना आ गया 125 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, नहीं तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही रखना है ताकि आपके पास सारा वीडियो पहुँचे। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 3 हो गया। अब 4 नंबर देखो,
ऐसे है, ऐसे है, ऐसे फ़ोटो बना हुआ है और ऐसे है। ठीक है, यही फ़ोटो बना हुआ है। यहाँ पे है ए, यहाँ है बी, यहाँ पे है सी, ये दिया है वाई, यहाँ पे दिया है एक्स, ये कौन दिया है 50 डिग्री और ये दिया है 90 डिग्री। ठीक है, यही हमारे पास दिया है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों का वैल्यू निकाल लें ताकि फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण से, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण। अब देखो यहाँ पे अंदर वाला लेंगे बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण यहाँ से बाहर फिर अंदर वाला लेंगे तो ए सी बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। किससे, तो त्रिभुज के तीनों कोण से, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण से। त्रिभुज के तीनों, अगर लिखने का मन हो तो लिख देना अंतर कोण से, इतना तो आप कर ही लोगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोण से ये आ गया। अब देखो बी ए सी का मान कितना है, कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग बी ए सी ही लिखेंगे। इसका मान 90 डिग्री है और एक 50 डिग्री है। ठीक है, सॉरी, बी का मान 90 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, 90 और 50 कितना हो गया, 140 डिग्री। तो कोण बी ए सी घटाओ, इसमें 180 में 140 घटाओ तो 40 डिग्री। तो यहाँ से बी ए सी इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री। ये आकृति में आ गया 40 डिग्री। अब देखो यहाँ से हम लोग बाएं कोण जैसे लिखेंगे, ये कोण का मान, इन दोनों कोण को जोड़ देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। जब ये दोनों जोड़ देंगे तो वाई का निकलेगा। तो चलो यहीं से लिख देते हैं बाय कि कोण, यहाँ से क्या लिख दें, एक्स बराबर, कोण एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस सी, कोण बी प्लस कोण बी सी ए। किससे लिखेंगे, बाय कोण से, बाय कोण से, त्रिभुज के बाय कोण है। तो बी का मान 90 डिग्री और इसका मान 50 डिग्री। तो यहाँ से हो गया कितना, 140 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x का मान कितना निकल गया, 140 डिग्री। अब उसी प्रकार कोण y बराबर क्या होगा, कोण y बराबर क्या होगा, कोण b प्लस कोण बी ए सी पूरा ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या ले लेंगे, 90 और 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान निकलेगा। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, बी, यहाँ देखो बी ए सी, यही ना होगा बी ए सी। तो यही बैठा देंगे बी ए सी। तो बी का मान यहाँ पे कितना है, बी का मान तो 90 डिग्री है और सी ए का बी ए सी का मान 40 डिग्री आया है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 40 130। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बचा है एक क्वेश्चन जिसको भी हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे 5 नंबर का, जिसमें फ़ोटो बनाया ऐसे फ़ोटो है। ठीक है, और यहाँ बीच में लिखा है r, यहाँ पे है x और ये है y, ये है 70 डिग्री और ये है 40 डिग्री। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व। तो देखो पी क्यू, ये हो गया। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ से सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो आप कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर को लिख सकते हैं पी आर क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यही हो गया। पी का मान दिया है 70 डिग्री, क्यू का मान दिया है 40 डिग्री और पी आर क्यू का वैल्यू हम लोग पी आर क्यू ही लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो पी आर क्यू इज इक्वल टू, हमें पी आर क्यू का वैल्यू ही निकालना तो था कि नहीं। तो यहाँ से निकाल देते पी आर क्यू का, 70 और 40 कितना हुआ, 110। तो यहाँ लिख सकते हैं 180 माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, पी आर क्यू का वैल्यू 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, जब ये बाह्य कोण है, ठीक है,
अगर हम लोग इस लाइन को लेते हैं कि यहाँ पे अगर बाह्य कोण बन रहा है तो इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे बाह्य कोण बन रहा है ऐसे, तो यहाँ से भी करेंगे तो क्या होगा बताओ। ये दोनों यहाँ रेखा से ये दोनों तो शीर्षामुख कोण भी बनता है, आपको पढ़ा दिए हैं। रेखा और कोण में शीर्षामुख कोण समान होता है, उससे भी हम लोग लगा सकते हैं, या तो हम लोग बाह्य कोण से भी लगा सकते हैं। जैसे इधर लेंगे तो बाह्य कोण यहाँ पे दो कोण बनेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग y भी निकालते हैं। कोण y बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण p प्लस कोण q। किससे होगा, बाह्य कोण से। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। p का मान कितना है 70 और इसका मान 40। तो यहाँ y का मान कितना हो गया 70 और 40 110। तो यहाँ y का मान आ गया 110 डिग्री। ये 110 डिग्री हो गया। तो ये दोनों कोण हम शीर्षामुख कोण से लिख सकते हैं। तो कोण x बराबर 70 डिग्री, या तो लिख सकते हैं पी आर क्यू। सबसे अच्छा लिखेंगे पी आर क्यू। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यही हो गया यहाँ से फाइनल आंसर। आज बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। हम लोग पार्ट 2 में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है।